क्या शिव एक्चुअल में कैलाश के वासी हैं? हमने कई सारे गाने सुने हैं, कई वर्जन सुने हैं इस गाने के कि शिव कैलाशों के वासी। लेकिन रिसेंटली मेरा एक डिस्कशन हो रहा था, नॉट रिलेटेड टू शिव जी बट जनरली अबाउट माउंटेन्स बने कैसे, माउंटेन्स कैसे बनते हैं। और डिस्कशन में ये निकल के आया कि व्हेन अर्थ की मूवमेंट होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं, तब माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। उसी लॉजिक के हिसाब से कई हज़ार साल पहले, कई लाख साल पहले, ऑलमोस्ट 30-40 मिलियन ईयर्स अगो, जो डेटा दिखाता है ऑनलाइन, हिमालयन रेंज और कैलाश पर्वत फॉर्म हुआ था। अगर हम उस लॉजिक के हिसाब से देखते हैं तो अगर कैलाश शुरुआत से नहीं एग्जिस्ट करता तो शिव जी वहाँ कैसे बसते हैं, मतलब क्या वो शुरुआत से वहाँ पे थे या नहीं थे। ये थॉट मैंने शिव जी से इसलिए रिलेट किया क्योंकि सावन चल रहा था, ये टॉपिक था, तो कहीं ना कहीं दिमाग में आया कि ऐसा कहते तो हैं हम शिव जी कैलाश के वासी हैं, बट अगर लॉजिकली वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था तो ये कैसे हुआ। अपॉन फर्दर रिसर्च जो मैंने समझने की कोशिश करी कि कई जगह ऐसा भी मेंशन है कि कैलाश पर्वत से पहले शिव जी बनारस में रहते थे और बनारस ही उनका स्थान था। अकॉर्डिंग टू मेनी पुराण ऑल्सो, जैसे स्कंद पुराण में भी मेंशन है कि जो बनारस है वो स्टार्टिंग से है, मतलब इट इज़ ऑल्सो सेड कि ये दुनिया का सबसे पहला शहर है और शिव जी वहीं पे बसते थे। शिव पुराण ये भी कहता है कि शिव जी अनंत है, उनकी ना शुरुआत है ना ही उनका कोई अंत है और उनकी एग्जिस्टेंस के लिए कोई फिजिकल जगह की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम आज एक मॉडर्न वर्ल्ड में, मॉडर्न डे में ये चीज़ ज़रूर डिस्कस करते हैं अपने गानों के थ्रू, अपनी कहानियों के थ्रू कि शिव जी कैलाश पर्वत पे रहते हैं या रहते थे, पहले बनारस में थे। सी वो एग्जैक्टली जानना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि शिव जी को किसी ने नहीं देखा। बट हाँ, कहानियाँ जो पुराणों से आती हैं ये भी कहती हैं कि शिव जी पहले रहते बनारस में थे जब अर्थ फॉर्म हुई, और उसके बाद कुबेर के एक्सटेंसिव डिवोशन की वजह से उन्होंने रुद्र रूप लिया और कैलाश पर्वत जाने का डिसाइड किया, जो कि कुबेर के घर के पास था। और इसी कारण की वजह से वो वहाँ गए, उन्होंने योगा और मेडिटेशन वहीं पे अपनी शुरू करी, वहीं पे अपना ध्यान करना शुरू करा। और इसलिए माना जाता है कि हाँ, वो तब से ही कैलाश पर्वत में रहते आए हैं। सी अब आज की डेट में ना मुझे पता है ना आपको पता है कि क्या शिव जी अभी भी कैलाश पर्वत में है, कहीं और है, हम सबके बीच में है, ये जानना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि शिव हम सब में बसते भी हैं, हम सब शिव के लिए ही जीते हैं, शिव के लिए इतना कुछ करते हैं। बट हाँ, ऐसे सवाल उठाने से हमें थोड़ी और उनकी हिस्ट्री के बारे में पता लग पाता है कि हाँ, शिव जी का बैकग्राउंड क्या था। जैसे कि आज हम बहुत डिटेल में जाते हैं, पीछे पीछे तक जाते हैं, हम ये देखते हैं कि कैसे शिव जी का एक्चुअली पीछे से क्या रूट्स थे, क्या वो बनारस से थे। शिवलिंग हम कहते हैं ना कि शिवलिंग अनंत है, उसी प्रकार से शिव जी अनंत है। तो शिव जी हैज नो एंड एंड नो बिगिनिंग, इवन इफ नो प्लेस एग्जिस्ट, अगर कोई जगह एग्जिस्ट नहीं भी करती तब भी शिव जी एग्जिस्ट करते हैं। हमारा डिवोशन अगर कहता है कि वो कैलाश में है तो शायद वो कैलाश में, अगर वो कहते हैं कि हमारे घर के मंदिर में है तो वो शायद हमारे घर के मंदिर में है या हमारे दिल में है। लेकिन इन सवालों से ही हमें अपने भगवान से, अपने शिव से जुड़ने का अच्छा मौका मिलता है, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हैं। और आगे चल के मेरे दिमाग में कभी कुछ और ऐसे क्वेश्चन जब उठेंगे तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और अगर आपके दिमाग में भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आया है या कुछ डिफरेंट सा क्वेश्चन है जो आता है, आप हमें कमेंट्स में बताओ। लेट्स एक्सप्लोर इट टुगेदर।